नमस्ते बच्चों, कैसे हैं आप? मैं आपकी हिंदी विषय की अध्यापिका नीलिमा इक्का। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक सुगम भारती से पाठ 2 व्यवहार कुशलता पढ़ाने जा रही हूँ। आप इसे ध्यान से सुनिए और पढ़ने का अभ्यास भी कीजिए। एक साहित्यिक सभा में एक तरुण विद्यार्थी भाषण देने के लिए खड़ा हुआ, पर उसका भाषण जमा नहीं। वह घबरा गया। श्रोताओं ने तालियां पीटी। 10-5 वाक्य कहने के बाद ही उसे बैठ जाना पड़ा। मंच पर उसकी कुर्सी हमारी कुर्सी के पास ही थी, क्योंकि हमें भी उस सभा में बोलने का निमंत्रण था। अपना पसीना पोंछते हुए उसने मुझसे धीरे से कहा, यह मेरा भाषण देने का पहला ही मौका था। ऐसा? तब तो तुमने बड़ी हिम्मत दिखाई। मैं तो अपने पहले भाषण में मुश्किल से 3 वाक्य भी ठीक से नहीं बोल पाया था। शुरू में तो ऐसा होता ही है, पर बाद में आदत होने से यह सब दूर हो जाता है। सच? वह उत्साह से बोला। उसकी परेशानी कुछ कम हुई। बिल्कुल, मैंने कहा। जिन्होंने तालियां पीटी उनमें से ऐसे कितने होंगे जो तुम्हारे जैसे यहाँ खड़े होकर इतने बड़े श्रोता समुदाय का सामना कर सकेंगे? वह आश्वस्त हो गया। उसकी हिम्मत लौट आई और आगे चलकर वह काफी अच्छा वक्ता हो गया। 2-3 बार उसने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि यदि उस दिन आप मुझे प्रोत्साहन नहीं देते तो शायद मैं भाषण देना ही छोड़ देता। जब लोग त्रस्त हों, पराजित हों या शोकग्रस्त हों, तभी उन्हें हमारी सहानुभूति, सहायता या प्रोत्साहन की जरूरत होती है। उस समय उनका आत्मविश्वास लड़खड़ा जाता है। उस समय उनकी खिल्ली उड़ाने का या उनकी परेशानी का मजा लूटने का मोह हमें रोकना चाहिए और उन्हें सहारा देना चाहिए। उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। जो ऐसा करते हैं वे उनके हृदय में हमेशा के लिए स्थान प्राप्त कर लेते हैं, अपनी लोकप्रियता की परिधि विस्तृत करते हैं। दूसरों के सुख दुख में सच्चे अंतःकरण से दिलचस्पी लेना अच्छे संस्कार का लक्षण तो है ही, साथ ही व्यवहार कुशलता भी है जो लोगों को हमारी ओर आकर्षित करती है। हाँ, इसमें दिखावा, बनावटीपन और ऊपरी शिष्टाचार नहीं होना चाहिए। जो भावना सच्ची होती है, हृदय से निकलती है, वही हृदय को बांध भी सकती है। मानव की 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। एक तो यह कि लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें, और दूसरे वे हमसे प्रेम करें, हमारा अभाव महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं ऐसा अनुभव करें। आपके जरा से भी कार्य की यदि किसी ने सच्चे दिल से प्रशंसा की तो आपका दिल कैसा खिल उठता है। कोई आपकी सलाह मांगने आता है तो आपका मन कैसे फूल जाता है। ऊपर से कोई बड़ा आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों ना दिखाई दे, भीतर से वह हमारी आपकी तरह प्रशंसा का, प्रोत्साहन का, स्नेह का भूखा है। यदि आप उसे प्रामाणिकता पूर्वक ले सकें तो आप फौरन उसके हृदय के निकट पहुंच जाएंगे। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। इसी से सामाजिक जीवन में लोकप्रियता के दरवाजे खोलने की कुंजी हाथ लगती है। इससे हमारी अपनी सुख शांति बढ़ती है। सो अलग। इस पाठ में लेखक व्यवहार कुशलता यानी हमें दूसरों के साथ किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए इस बारे में बता रहा है। इसके लिए उसने एक घटना के विषय में बताया कि एक तरुण विद्यार्थी साहित्यिक सभा में भाषण देने के लिए खड़ा हुआ।
तो वह घबरा गया, जिसके कारण सुनने वालों को उसका भाषण कुछ अच्छा नहीं लगा और उन्होंने तालियां बजा दी, जिसके कारण वह 10-5 वाक्य बोलकर ही बैठ गया। उसने बताया कि यह भाषण देने का उसका पहला मौका था। इस पर लेखक ने उसे हिम्मत बांधते हुए कहा कि तब भी उसने बहुत अच्छा बोला। उसने कहा कि यहाँ पर जो लोग हैं उनमें से कई तो सामने खड़े होकर बोल ही नहीं पाएंगे। इस पर उस तरुण विद्यार्थी की हिम्मत बढ़ गई और वह आगे चलकर अच्छा वक्ता बना। लेखक बताता है कि जब लोग भयभीत हों, हारे हों या दुखी हों, तो उन्हें हमारी सहानुभूति की आवश्यकता होती है और यह सब हमें सच्चे दिल से करना चाहिए। तभी हम उनके हृदय में जगह बना सकते हैं। मनुष्य की 2 मूल प्रवृत्तियां होती हैं। पहला, लोग हमारे गुणों की कद्र करें, हमें दाद दें और हमारा आदर करें। दूसरा, वे हमसे प्रेम करें, हमारी कमी महसूस करें, उनके जीवन में हम कुछ महत्व रखते हैं इसका अनुभव करें। कोई भी आदमी कितना भी आत्मविश्वासी और आत्मतुष्ट क्यों न दिखाई दे, लेकिन वह भी आपकी और हमारी तरह प्रशंसा, प्रोत्साहन का भूखा रहता है। दूसरों की भावनाओं को ठीक ठीक समझना, उनकी कद्र करना, उनके साथ सच्चाई और स्नेह का व्यवहार करना, यही व्यवहार कुशलता है। इसी से हम सामाजिक जीवन में दूसरों में लोकप्रियता हासिल कर सकते हैं। बच्चों, इस पाठ से संबंधित आपको कार्य भेजा जा चुका है। आप उसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखिए और याद भी कीजिए। अच्छा बच्चों, धन्यवाद। घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए।